गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने लोकतंत्र की स्थापना में उनके योगदान को याद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में असुरन चौराहे के सुंदरीकरण का लोकार्पण किया और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के तानाशाही के कारण जब एक बार लगा था कि भारत का लोकतंत्र दम तोड़ देगा, तब लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उसे पुनर्जीवित करके नया जीवन दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी जयप्रकाश नारायण ने अपना जीवन भारतीयता और जीवन मूल्यों के लिए आगे बढ़ाया। मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित बहन और भाइयों, देश के लोकतंत्र को जब कांग्रेस के तानाशाही के कारण एक बार लगा था कि यह भारत का लोकतंत्र दम तोड़ देगा, उसे पुनर्जीवित करके एक नया जीवन देने वाले महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा के सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर यहां प्राप्त हुआ है। मुझे याद है जब यहाँ पे लोकनायक की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी ने उस समय इस कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका का निर्वहन किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी श्री जयप्रकाश नारायण जी जीवन पर्यंत भारत और भारतीयता के लिए, उन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया था, जिस पर भारत की मजबूत नींव टिकी हुई है। उन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, देश के लिए जिया था। और ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर जो गांव है सिताब प्यारा, मां गंगा और मां सरयू का संगम स्थल गांव है, उस गांव में ही लोकनायक जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था। अंतिम समय तक उस गांव से उनका जुड़ाव रहा और उन्होंने 1977 में अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण की भी मांग की थी।
और अंतिम समय में ये मांग की थी कि उस स्वास्थ्य केंद्र का नाम उनकी धर्मपत्नी प्रभावती जी के नाम पर रख दिया जाए। लेकिन पिछली सरकारें, जिन्होंने जयप्रकाश जी के नाम पे सत्ता तो हासिल की, लेकिन यह नहीं कर पाई। ये हमारा सौभाग्य है कि जयप्रकाश जी के गांव के उस स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनाने के साथ ही उसके नामकरण को करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं गोरखपुर के जिला प्रशासन को, विकास प्राधिकरण को, नगर निगम और उन सभी संस्थाओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जयप्रकाश जी की इस स्मृति को जीवंत बनाने के लिए इस चौराहे का चौड़ीकरण के दौरान जब मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात आई, तो उन्होंने उसे बेहतरीन सुंदरीकरण के एक केंद्र के रूप में आज यहाँ पे बदला है। यह अन्य केंद्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर सदैव लोकनायक जयप्रकाश जी के इस चरणों में नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार जी को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित करने के इस अभियान की अगुवाई आज से 1 दशक पूर्व की थी। आज उनकी आत्मा भी इस नए सुंदरीकरण के कार्यक्रम के बाद प्रफुल्लित हो रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, विकास के प्रति आप लोगों ने रुचि ली। नए भारत के नए गोरखपुर में आपके द्वारा जो उत्साह और उमंग का माहौल बनाया गया है, मैं इसके लिए आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।